सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम लोग एसिड बेस थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका इस थ्योरी में बेसिक बहुत, आपका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, वरना आपको आगे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। अगर आपका ये एसिड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर आपने इस पर स्ट्रांग फाउंडेशन बना रखी है, तो आगे जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं एसिड बेस थ्योरी। तो एसिड बेस तो हम लोग को पता ही क्या होता है। एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है और बेस वो होता है जो OH- करता है। ये हम लोगों ने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में सब पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग इसी चीज़ का रिवीजन करेंगे कि एसिड बेस थ्योरी मीन्स हम किस सब्सटेंस को कब एसिड कहेंगे और किस सब्सटेंस को कब बेस कहेंगे। थ्योरी क्या है, मतलब किस चीज़ में हम लोग इनको डिटरमाइन करते हैं, किस चीज़ में हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये थ्योरी, तो हमारे सिलेबस में 3 थ्योरी हैं, आर्नियस थ्योरी, लुईस एंड बॉस्टन थ्योरी और एसिड बेस थ्योरी भी है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पे शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले थ्योरी पे आते हैं, आर्नियस थ्योरी पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयन को लिबरेट करे। लिबरेट मीन्स उसको छोड़े, जो H+ आयन को लिबरेट करे। बेस वो चीज़ें होती हैं जो OH- आयन को इसको लिबरेट करे। तो एसिड हो गया जो एसिड वो हो गया जो H+ रिलीज करता है और बेस वो हो गया जो OH- रिलीज करता है। तो ये है अपनी आर्नियस की इक्वेशन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं KOH का। तो अगर आप इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और ये बनेगा KH+ और OH-। क्योंकि अब इसने OH- ये इधर लिबरेट किया है, तो मीन्स ये जो हो गया ये आपका बेस हो गया क्योंकि इसने OH लिबरेट किया है। बात ले ले हम HCl की। जब इसको वाटर में डाइल्यूट करेंगे तो ये बनेगा H+ और Cl-। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हो रहा है वो H+ आयन लिबरेट हो रहा है और H+ के हिसाब से क्या था, एसिड था। तो ये HCl को हम लोग बोलेंगे अब एसिड है क्योंकि ये H+ आयन लिबरेट कर रहा है, और ये KOH है, ये बेस है क्योंकि ये OH- आयन लिबरेट कर रहा है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं। तो गाइस आप बात कर लेते हैं ब्रॉन्सेट थ्योरी के बारे में। तो ब्रॉन्सेट थ्योरी के हिसाब से ये जो थ्योरी है एसिड बेस की, ये प्रोटॉन के बेस में है। इसका जो बेसिक है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन होता क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन, क्योंकि इसी को कहते हैं प्रोटॉन, H+ आयन। अगर आप इसको H+ आयन बोलें या आप इसको एक प्रोटॉन बोलें, बात सेम है। तो प्रोटॉन होता क्या है, H+ आयन, है ना। तो अब ब्रॉन्सेट ने ये बोला कि जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और जो लोग प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। तो डोनर वाला एसिड और एक्सेप्टर वाला बेस। अब इसे इसी एग्जांपल की तरह से समझते हैं ये बोल क्या रहा है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NH3। अब ये NH3 में आप देखें कि यहाँ पे यहाँ पे इसके लोन पेयर होते हैं। तो अब होगा क्या, अगर मैं इस NH3 को लूँगा और इसमें कोई H+ आयन डालूंगा तो ये क्या होगा, ये जो H+ है ना, ये यहाँ पे जाके अटैच होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन नेगेटिव चार्ज, और ये H+ है तो ये आपके बना लेगा और बना लेगा आपका NH4+। ये आपने कई बार देखा होगा कि ये केमिस्ट्री में भी होता है कि NH4+ का फॉर्मेशन होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। तो मीन्स हम लोग को पता है कि H2O का ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर आप इसमें H+ करेंगे तो ये जो H+ है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा H3O+। तो ये होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, ये इस प्रोटॉन ने, इस मॉलिक्यूल ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर। तो हम लोग को पता है कि एक्सेप्टर वाले बेस है, तो मतलब कि ये भी बेस है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है ना प्रोटॉन, इसने एक्सेप्ट किया तो इसलिए बेस है। ये भी बेस है क्योंकि इसने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन जो डोनेट करते हैं, जो H+ आयन को डोनेट कर दें, वो हो गए आपके एसिड। तो ये सिंपल, इसमें भी मतलब कोई आर्नियस की तरह ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल डेफिनेशन यही है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स एंड प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन डोनर्स आर टर्म्ड एज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर टर्म्ड एज बेस।
तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी और सबसे लास्ट थ्योरी पे आते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे लास्ट इसकी लुईस कॉन्सेप्ट की। तो जैसे कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बेस थी प्रोटॉन के ऊपर, कि इसमें प्रोटॉन की बात होती है कि प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है या एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन की बात नहीं, अब इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो इस लुईस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन में 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक्सेप्टर और डोनर। जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड और जो डोनेट करता है वो होता है बेस। तो मैं लिख देता हूँ, ये डोनेट कर रहा है ये बेस है और ये जो एक्सेप्ट कर रहा है ये एसिड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि ये एग्जांपल में क्या है। तो देखिए मैंने कोई भी कंपाउंड लिया AlCl3, AlCl3 का ये होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि अब जब AlCl3, तो यहाँ पे अगर कोई भी Cl- आयन होगा, तो यहाँ पे कोई भी Cl- आयन होगा वो इधर आके इसमें अटैच हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज है, तो ये AlCl4- बना देगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये AlCl3 आपको तब समझ में आएगा जब आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपको ये बहुत ही सिंपल से समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना आप ध्यान रखिए लुईस कॉन्सेप्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हमेशा कभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं पेयर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा पेयर में पाया जाता है। अगर यहाँ पे कहीं अगर आपको कहीं जैसे कि मैं बताता हूँ, तो गाइस आपको अगर एग्ज़ाम में एग्जांपल देने हो तो आप ये दे सकते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। एसिड के कुछ एग्जांपल है BF3, FeCl3, AlCl3। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, जब आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जब बाद में पढ़ाएंगे हम तो उसको तब आ जाएगा आपको। बेस के एग्जांपल ले लीजिए, तो बेस में OH- है, Cl- है, Br- है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो मीन्स ये माइनस चार्ज को दे सकता है, माइनस चार्ज को, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज को हटाना चाहता है अपने ऊपर से, तो ये माइनस चार्ज दे देगा। अब माइनस चार्ज होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। जहाँ पे भी आपको माइनस चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तुरंत, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये हो गया डोनर, तो ये हो गया बेस। और ये देखिए FeCl3, ये क्या होते हैं, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप में यहाँ पे कोई भी अगर Cl- कोई भी लेंगे कंपाउंड, तो ये AlCl3 के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये होती हैं एसिड बेस थ्योरी। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, 3 होती हैं, आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट। आर्नियस के हिसाब से H+ जो आयन जो डोनेट करता है वो एसिड, OH- जो करता है वो बेस। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से प्रोटॉन के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर है। तो गाइस जो प्रोटॉन डोनर होता है वो होता है एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है बेस। लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बार में बात होगी इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है बेस। कुछ एग्जांपल्स के लिए ये एग्जांपल्स हैं एसिड के लिए, BF3, FeCl3, AlCl3, और ये कुछ बेस के लिए एग्जांपल हैं, OH-, Cl- और ये माइनस। ठीक है, थैंक यू।